जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल। मैं मोहम्मद अरसलान हूँ। नाजरीन, पहलगाम वाक़या सबको याद होगा जब भारत के मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में दहशत गर्दी का हमला हुआ। उस दहशत गर्दी का जब ये हमला हुआ तो भारतीय मीडिया जो है उस हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर उन्होंने लगाना शुरू कर दिया, और बगैर तफ्तीश के, बगैर किसी उस सबूत के। तो इस पहलगाम वाक़ये के तकरीबन 12 से 14 रोज़ के बाद फिर भारत की जानिब से पाकिस्तान के शहरों पर मिसाइल हमले किए गए। तो इसी सूरत हाल में आज फिर पाकिस्तान तकरीबन मुसलसल 3 बार भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, और पाकिस्तान ने बड़ा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया कि इस खिते को जंग की तरफ ना लेकर जाया जाए। लेकिन भारत जब बाज नहीं आया, और बिल आखिर जब भारत ने रावलपिंडी पर भी जब हमला किया, रात गए मिसाइल से हमला किया, और पाकिस्तान ने, पाक फौज ने इस हमले को भी नाकाम बनाया भारत के। और फिर इसके बाद पाकिस्तान की जानिब से फौरी तौर पर बिला ताखीर किए भारत के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। तो हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, असगर चौधरी साहब हैं, पार्लियामेंट को कवर करते हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि ये सारी सूरत हाल पर को किस तरह से देखते हैं। सर, भारत में पहलगाम का वाक़या होता है सर, ठीक है, पहलगाम वाक़ये के बाद कोई तफ्तीश नहीं होती, कोई सबूत नहीं होते, मीडिया एक बयानिया बनाता है, ठीक है, के ये हमला पाकिस्तान ने किया, तो उसको बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान पर मिसाइलों से हमला कर देता है, और दो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज है। किस तरह से आप देखते हैं? बहुत शुक्रिया अरसलान। ज़रा आपको थोड़ी सी जो भारतीय जनता की सियासत को समझने की ज़रूरत है कि 99 से जब से ये भारतीय जनता पार्टी आई है, और देखिए जो मोदी है ना, उसे बुचर ऑफ गुजरात का नाम दिया था, हमने नहीं दिया था, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने दिया था। ये क्योंकि अमेरिका के ऊपर इसके दाखिले के ऊपर पाबंदी थी। आप गुजरात को देख लें, बम्बे को देख लें, आप ये पुलवामा को देख लें, और आप जो पहलगाम का जो हुआ है ये भी देख लें। तो ये सारे इन्हीं के दौर में एक तो होते हैं हमेशा, और उसी वक्त होते हैं जब भारत के अंदर चुनाव नज़दीक होता है। तो अब चूंकि बिहार के अंदर चुनाव है, और होम टाउन जो है वो मोदी का वो गुजरात है। गुजरात से ही बेसिकली उसकी सियासत शुरू की थी, और उसी लेगेसी को लेके वो चल रहा है। वो ये कहता है कि भारत जो है वो सिर्फ हिंदुओं का है। भारत के अंदर ईसाइयों को रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिखों को रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुसलमान तो वैसे भी वो मुसलमानों का दुश्मन है ना। तो ये जो वाक़या हुआ, और फिर हम क्या हैरान हुए, पूरी दुनिया इसके ऊपर हैरान हुई कि एक वाक़या होता है और ठीक उसके 10 मिनट के अंदर अंदर आप एक FIR लॉन्च कर देते हैं। होता तो ये है कि कोई भी वाक़या हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, कुछ दिन गुजरते हैं, उसके बाद आप किसी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। और इस पहलगाम वाक़ये के आधे घंटे बाद वहां पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस बाद में पहुंचती है, इल्जाम 10 मिनट के बाद FIR हो जाती है। तो ये पूरी दुनिया में देखें ना आप, उनकी जो हंसी मजाक उड़ाई जा रही है, और इंतहाई गैर संजीदा उसको लीडरशिप के तौर पर इंडिया को देखा जा रहा है। दुनिया की 5वीं बड़ी माशी कुव्वत वो अपने आप को कहते हैं, और फिर एटमी ताकत है वो, और इस खिते की 2 एटमी ताकतों को वो एक जंग के दहाने के ऊपर ले जाता है। तो इससे बड़ी अरबों लोगों को जी 1.25 अरब तो उसकी अपनी आबादी है, ठीक है, पूरे जब खिते के तक ये चीज, और ये चीज सिर्फ 2 मुल्कों तक महदूद नहीं है, अफगानिस्तान साथ चाइना क्रॉस बॉर्डर जी बिल्कुल। फिर आप ये देखें कि ये सारा कुछ, और पाकिस्तान बार बार, अब यहाँ पर 2 आपने जरा जायजा लेना है, 2 कैटेगराइज आपने करना है पाकिस्तान को और इंडिया को। पाकिस्तान इतना रिस्पॉन्सिबल रहा इसमें कि उसने कहा जी कि आप चलें, हमारी तहकीकात को आप ना माने, आलमी सतह पर आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा लें। बिल्कुल, उस पर भी नहीं आया, उस पर भी वो नहीं आया। और उसके बाद मुसलसल, और फिर जो उसने अटैक किया, क्या एक न्यूक्लियर कंट्री के ऊपर आप अटैक कर सकते हैं इस तरीके से, जो आपने मिसाइल वहां पर फेंके? दुनिया कहती है जी इंतहा पसंद, इंतहा पसंद। अगर पाकिस्तान इंतहा पसंद होता ना, तो अगला बटन जूं जाना था, और पूरा इंडिया जो है उन्नीस तो नाबूद हो जाना था। लेकिन पाकिस्तान ने एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट का वहां पर सबूत दिया। अच्छा, फिर ये नहीं कि हमने रिस्पॉन्सिबल स्टेट का सबूत दिया और कुछ नहीं किया, हमने अपना दफा किया। हमने ऐसा दफा किया कि फिर दुनिया ने देखा। इसमें एक मैं आपको काट रहा हूँ, एक चीज मैं ऐड कर दूं, पाकिस्तान ने आलमी कवानीन को नाजरीन मद्देनजर रखते हुए भारत पर, जब पाकिस्तान का सबर बिल्कुल खत्म हो गया, भारत बाज नहीं आ रहा था, तो आलमी कवानीन को मद्देनजर रखते हुए भारत पर अटैक किया। भारत ने पाकिस्तान की सिविलियंस आबादी को अटैक किया, और पाकिस्तान ने आज किया, आज जवाब दिया। आज जवाब आप जरा 7 तारीख को आप उसको ले लें।
देखें, जब उसने आप पर मिसाइल अटैक किया तो आपने अपना हक के दफा इस्तेमाल किया, बिल्कुल। और दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी का राफेल जो था वो जमीन बोस हुआ, और बिल्कुल। पूरी दुनिया आज ना सिर्फ भारत के ऊपर बल्कि इवन के राफेल के ऊपर भी उंगलियां उठा रही है। और आप जिसे जिसे आप कहते थे ये भूखा है, नंगा है, ये दिवालिया होने वाला है, उसने आपको उस वक्त रिस्पॉन्ड किया और आपके उस गुरूर को तोड़ा। फिर आपने इजरायली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, बिल्कुल भी। आपने ड्रोन ड्रोन भेजे यहाँ भेजे। पर, हमने भी बड़े तरीके से उन्हें नीचे उतारा। और फिर बड़ी दिलचस्प बात यह है कि लोग उसे कबाड़ी लेके जा रहे हैं, मोटरसाइकिलों के ऊपर उन ड्रोन्स को लेके जा रहे हैं। मतलब दूसरी तरफ फिर इसने इसराइल को जलील करवाया, पहले बिल्कुल। फ्रांस को करवाया राफेल में, अब उसे ये मीम्स बन रही हैं। मीम्स आपसे कुछ तो देर पहले भी मैंने एक देखी थी कि अमेरिका अब तब बीच में आया, उसने कहा कि कहीं ऐसा ना हो गया मेरी बारी आ जाए। उसके बाद आपको S-400 को जो आज पाकिस्तान ने तबाह किया, अरबों डॉलर्स का इंडिया का ये नुकसान नुकसान हुआ, है। और जो कि और इंडिया वालों ने कभी तस्वर भी नहीं किया होगा कि पाकिस्तान इस तरह से इन्हें ऐसा जवाब कर देगा। सकता है, ठीक है, तो ये शटअप कॉल देना लाजमी थी जी ये इंडिया इतनी को। ज्यादा जरूरत थी। देखे ना, अगली बात यह कि फिर रशिया को भी पता चल गया कि पाकिस्तान S-400 भी तबाह कर सकता है। अगली बार या कोई अगर अमेरिकन टेक्नोलॉजी वहां पर थी तो उसकी थी। असल आप ग्राउंड के ऊपर गए, आप उसी वक्त जैसे ही हुआ आप ग्राउंड के ऊपर मैं गए। नाजरीन को बता दूं, जब ये नूर खान एयरबेस का वाकया हुआ तो मैं इधर इस्लामाबाद में मौजूद था। मैं उसी टाइम जैसे ये धमाका हुआ और उस धमाके को मैंने भी महसूस किया, तो मैं निकल पड़ा नूर खान एयरबेस की तरफ। तो वो जो धमाका था दरअसल, वो जब पाक फौज ने उस इंटरसेप्ट किया उस मिसाइल को, तो वो जो मलबा उसका नीचे आकर गिरा वो उसका धमाका था। ऐसा नहीं था कि वो मिसाइल और फटा। सड़क के ऊपर आग लगी हुई थी वो। सड़क के ऊपर भी जो वो आग लगी हुई थी वो इसकी नहीं थी, वो मैंने देखा तो मैंने वेरीफाई किया तो वो एक टैंकर उल्टा हुआ था चकला ओके, अच्छा, फिर इसके अंदर एक और चीज आप ये देखें, आप जब वहां पर आजाद कश्मीर गए थे, जी। मुजफ्फराबाद आप गए थे, जहां पर बेगुनाहों को उसने, और आपने बहुत सारे इंटरव्यूज किए, लोगों से वहां से पूछा, मतलब आम वो तो सिविलियन आम आबादी। सादा लोग, बेचारे लोग हैं, गरीब लोग हैं, बिल्कुल सादा से वो लोग थे बेचारे। इस तरह के लोगों पर जो है वो अटैक इंडिया ने उसे अटैक किया है। किया। आप कहते हो दहशतगर्द थे वहां पर, भाई मुरीद के में थे, बावलपुर में थे, वो मासूम बच्चे 2 साल 3 साल 7 साल वो बच्चे जो थे, और दुनिया ने देखे किसी मुल्क ने भारतीय मौकफ को तस्लीम नहीं किया है, भारतीय बयानिए को सब ने रद्द किया है और मुंह की खाना पड़ी है। और फिर आज का दिन पाकिस्तान की फतह का दिन, आज तो हर तरफ भंगड़े, ढोल, मिठाइयाँ, हार चल रहे हैं। मतलब बल्कि फर्स्ट हमारे टाइम। ऑफिस में भी, यहाँ पर भी बड़ा मीठा चला है, जश्न जी हुआ जी है। बिल्कुल, हमारे एडिटर साहब हैं, बल्कि उन्होंने आज बड़ी जलेबियां यहाँ पर खिलाई हैं। और जो कह रहे थे फिर वही बात, भूखा नंगा पाकिस्तान। आज JF थंडर की जो वो परवाजें मैं वहां पर देख रहा था, इंडियन एयर बेस पर शाहीन की तरह झपट रहे थे, नीचे से बहुत ज्यादा उन्हें अटैक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो यूं ऐसी तबाही उन्होंने फेरी कि पूरी दुनिया को पता लग गया कि पाकिस्तान नंबर 1 है। और इससे आज जो पाकिस्तान ने जवाब दिया है उससे यकीनन आने वाले दिनों में दुनिया को पता लगेगा कि पाकिस्तान क्या है, और अब जो पंगा लेगा वो बड़ी सोच समझ के लेगा। भारत के मीडिया पे क्या कमेंट करना चाहेंगे? अच्छा, मैं भारत का मीडिया देख रहा था नाजरीन, नेशनल टेलीविजन बहुत बड़ा इंडिया का एक न्यूज़ चैनल है, मैं उस पर देख रहा था रावलपिंडी फूड स्ट्रीट पर एक ड्रोन जो इंटरसेप्ट हुआ था वो उसका मलबा आकर गिरा। मैं इंडिया का मीडिया देख रहा था, एंकर कह रही थी कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम भारत ने पूरा तबाह करके रख दिया। अगर आपको क्या कमेंट करेंगे अगर इस आपको याद हो ना, ये पाकिस्तान और चूंकि बरसगीर पूरे का एक वो था, एक कल्चर था, वो जब शादी ब्याह होती थी ना तो बांड आते थे लोगों को हंसाने के लिए। ठीक है, उन्हें आप फनकार तो नहीं कह सकते, इसलिए उन्हें बांड कहते थे। तो गोदी मीडिया पर अब उसकी अपनी पब्लिक बरस पड़ी है गोदी मीडिया तो बहुत तनकीद हो कि रही है भाई गोदी आपने मीडिया। उठा के पेशाब, ये नहीं कि आप बंदरगाह लाहौर ले आ गए, हम्म। लाहौर बंदरगाह को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। अच्छा, जो मुल्तान के समुद्र पर कराची उन्होंने कब्जा बंदरगाह, किया है, कराची बंदरगाह, हाँ। नहीं नहीं, वो कह रहे हैं लाहौर बंदरगाह, अच्छा, लाहौर और फिर बंदरगाह। हाँ जी, मुल्तान का समुद्र पर भी उन्होंने कब्जा किया है। तो मतलब भोर में किस पेशावर पूरा उन्होंने तबाह कर दिया था। कल हमने भी एक रिपोर्ट चलाई थी कि किस तरीके से आग कहाँ कहाँ पर लगी हुई है। तो ये बहरहाल क्या उन्हें संजीदा लेना। अच्छा, वैसे असर भाई आपने भी ये पाकिस्तान का झंडा लगाया भाई, आज इसी खुशी में लगाया है जो हमला हुआ भारत पे। मेरा मान पाकिस्तान, मेरा गुरूर पाकिस्तान। और आज मेरी छाती 56 इंच की हो गई है,
आज दुनिया मुझे हकारत की निगाह से नहीं देखेगी, मुझे एक बावकार कौम की नज़र से देखेगी। जो मेरी अफवाज पाकिस्तान ने जवाब दिया है, जो मेरे शाइनों ने दिया है, और फिर जो मेरी गवर्नमेंट ने दिया है। बड़ा कहा जा रहा था नहीं नहीं ये जनाब हम जवाब नहीं दे रहे, मुख पका है जी, ये बड़ा अजीब सी सूरत हाल है जी। नहीं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान से लेके एक बिल्कुल आखिरी शहरी तक एक पेज के ऊपर थे, सबसे पहले पाकिस्तान, और चलें इसी ने हमें फतह नसीब। चलें, बहुत शुक्रिया असगर भाई आपके Thank you. टाइम का। नाजरीन, पाकिस्तान ने जवाब दिया, बिल्कुल दिया, और यह जवाब देना ज़रूरी भी था, क्योंकि अगर ये जवाब ना दिया जाता तो भारत शायद अपने गुरूर में वो पता नहीं इन करोड़ों लोगों की जानों के साथ फिर वो क्या करता। तो पाकिस्तान की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी के साथ भारत को ये शटअप कॉल दी गई है, और आइंदा के लिए भी भारत को ये मैसेज है कि अगर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से उसने देखा तो पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, अवाम सारे मिलकर भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो डेली मुमताज़ डिजिटल से मुझे मोहम्मद अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने